नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी सारी महिलाएं अपना ओवुलेशन भी कैलकुलेट कर लेती हैं, ओवुलेशन के बारे में पूरी नॉलेज होती है और उस दौरान रिलेशन यानी संबंध भी बना लेती हैं, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पाता है। उनके मन में हमेशा एक ख्याल रहता है कि संबंध बनाते वक्त अगर मेरे हस्बैंड का सारा ही डिस्चार्ज बाहर निकल जाए, यानी जो पानी है वो सब कुछ बाहर वेस्ट हो जाए और निकल जाता है, तो क्या इस वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। आपने सारी ही चीजें, आपकी जो फर्टाइल विंडो पीरियड होती है जो ओवुलेशन के पहले स्टार्ट होती है और लगभग पीरियड्स के 10वें दिन से हर एक महिला जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है वो ट्राई करने ही लगती है अल्टरनेटिव बेसिस पे, और फर्टाइल पीरियड में ही आपका जो है ओवुलेशन के दौरान एग बाहर आता है और वो फर्टिलाइज्ड होता है। लेकिन ये सारी ही चीजें तब काम करेंगी जब आपके शरीर के अंदर सेल यानी स्पर्म एग तक पहुंचेगा और उसे फर्टिलाइज्ड करेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर लाख कोशिश कर लीजिए, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे टिप्स बताने वाली हूं जो बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको फॉलो भी करने चाहिए। अगर ये टिप्स आप फॉलो कर लेती हैं ड्यूरिंग रिलेशनशिप और आफ्टर रिलेशनशिप, तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने की जर्नी और भी इजी हो जाएगी और गर्भधारण बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस की जानकारी आपको डेली मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि प्रेगनेंसी कंसीव करना यूं तो काफ़ी आसान होता है। अंडा जब आपके पार्टनर के सेल से मिल जाता है तब आपको गर्भधारण हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो इस कोशिश को लाख बार कर ले, लेकिन वो जो सफलता चाहिए गर्भधारण का वो मिल ही नहीं पाता है। ऐसी महिलाओं में अपने गर्भवती होने की संभावना को बढ़ाने के लिए रिलेशन के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात का ये ध्यान रखना है कि आपने ओवुलेशन तो ट्रैक कर लिया, ओवुलेशन के बारे में आपको पता भी होगा। यदि नहीं मालूम है तो आपको कई सारे ऐसे वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे जिसमें ओवुलेशन की डिटेल वीडियो मैंने शेयर की हुई है कि ओवुलेशन को किस तरह से पहचाना जा सकता है, और ये वो माध्यम होता है जब महिला बिल्कुल 100% उस समय कंसीव कर सकती है। तो आइए, अगर आपने ओवुलेशन का पता कर लिया और फिर रिलेशन बना लिया, तो रिलेशन बनाते वक्त आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि रिलेशन बनाने की सही पोजीशन को आपको फॉलो करना है। सही पोजीशन आपके अकॉर्डिंग वो पोजीशन होनी चाहिए जिसमें महिला को फील होने लगे कि उनके पार्टनर का जो अंग है वो काफ़ी डीप तक जाता है, और उस डीप पोजीशन में ही आपको जो है हमेशा रिलेशनशिप बनाना है। इससे होगा क्या, सेल की ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाने की कैपेसिटी बढ़ेगी और जितना ज़्यादा वो अंदर तक जाएंगे उतनी ही जल्दी फिलोपियन ट्यूब में एक तक पहुँच सकेंगे। इसीलिए पोजीशन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपको किसी भी तरह से पोजीशन को समझने में परेशानी हो रही है तो ब्रिज पोजीशन सबसे बेस्ट होता है, लेकिन इसमें भी आपको अपने हिप को ऊपर करना पड़ता है। हिप ऊपर कैसे कर सकते हैं, तो 2 पिलो का आप सहारा ले सकती हैं। इससे क्या होगा, जो लीकेज की प्रॉब्लम है, जो पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर चली जाती है, वो इतनी मात्रा में बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि आफ्टर रिलेशनशिप आपको इसी तरह से लेटे ही रहना पड़ेगा। तो हिप को कोशिश करिए कि जब रिलेशनशिप बना रहे हैं तो थोड़ा सा अप में रखिए, हाइटेड रखिए, और इसके लिए पिलो का या फिर ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल आप ईजिली कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखिए कि जब आप रिलेशनशिप बनाती हैं तब आप एक चीज़ को बिल्कुल भी ना सोचें, और ये कि आप इस बार माँ बन पाएंगी या नहीं, या फिर जितना भी पानी हो अंदर ठहरेगा या नहीं। रिसर्चेस ये बताते हैं, मेडिकली कई सारे ऐसे रिसर्चेस बहुत बार हो चुके हैं, मेनी टाइम्स हमें साइंस ये बताता है कि करीब मिलियन यानी करोड़ों सेल जो है आपके हस्बैंड के बॉडी से निकलता है और वो ट्रांसफर आपकी बॉडी में हो जाता है। उसमें से लगभग 400 से 500 ऐसे हेल्दी स्पर्म्स होते हैं जो आपके अंडे के बाहरी लेयर पे जाकर चिपकते हैं, और उनमें से एक जो स्वस्थ स्पर्म होता है वो आपके एग में एंटर कर जाता है। तो प्रेग्नेंट बनाने के लिए ओनली 1 हेल्दी स्पर्म की ही आवश्यकता होती है, और 4 से 500 हेल्दी स्पर्म्स आपके एग के बाहरी लेयर पे चले जाते हैं। तो इसकी आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपके शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी डिपॉजिट रहेगा तो सेल ज़्यादा से ज़्यादा एग तक पहुंचेंगे। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी के सेल होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, उनकी मोटेलिटी बहुत अच्छी होती है, जिससे वो स्विम करते हैं, तैरते हैं फास्टली और आपके एग तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, टिप नंबर 4 ये है कि रिलेशन के बाद कभी भी वॉशरूम का इस्तेमाल बहुत क्विकली नहीं करना है।
पी पास करना है, आपको रिलेशन के पहले ही वॉशरूम यूज़ कर लेना चाहिए। आप अगर अपनी प्रेगनेंसी की संभावना को बढ़ाना चाहती हैं तो डॉक्टर्स की ये भी एडवाइस होती है कि आप आफ्टर रिलेशनशिप करीब 15 से 30 मिनट्स तक वैसे ही लेटे रहेंगी जिस तरह से आपने रिलेशनशिप मेंटेन किया है। ज़्यादा हिलना डुलना या खड़े नहीं होना है, क्योंकि आप अगर बेड से उठकर खड़ी हो जाएंगी तो फिर ऑलवेज पानी जो है ज़्यादा ही लीकेज करेगा। तो ये प्रॉब्लम को कम करने के लिए आपको 15 मिनट तक आराम भी करना है। उसके बाद आप हाइजीन जरूर मेंटेन करें और वॉशरूम यूज़ करें। पूरी रात आपको लेटे नहीं रहना है इसी अवस्था में। इसके अलावा 5वीं बात का ध्यान रखिए कि रिलेशनशिप के बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि सब कुछ बाहर निकल रहा है तो आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर सकती हैं। मेंस्ट्रुअल कप यूँ तो पीरियड्स के दौरान यूज़ किया जाता है और ये आपके फ्लो को ठहरा के रखता है, यानी रोक कर रखता है और एक ही दिशा में स्पर्म्स को मूव कराने में हेल्प कर सकता है। लेकिन इस मेंस्ट्रुअल कप की अगर आप हैबिचुएटेड हैं, आप काफ़ी इजीली इसको इंसर्ट कर लेती हैं तो आफ्टर रिलेशनशिप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अदरवाइज ऐसा ना हो कि मेंस्ट्रुअल कप के इस्तेमाल के समय ही आप उठने बैठने लग जाएं और फिर सारा ही जो पानी है वो बाहर निकल जाए। तो मेंस्ट्रुअल कप भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आप इसे सिलेक्ट करना चाहती हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए हर महिला को जानना पड़ता है और इसके बारे में समझने के बाद ही प्रेगनेंसी आपकी आसान हो पाती है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि अब तक आप परेशान और निराश थी कि कौन सी ऐसी भूल चूक हो रही है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और इस संभावना को आपको कैसे बढ़ाना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी विस्तार रूप से बता दिया है। साथ ही साथ अपने हस्बैंड पे भी थोड़ा सा ध्यान दे ले, क्योंकि हस्बैंड वाइफ फिट रहेंगे तभी तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी ना। तो अपने हस्बैंड को हेल्दी डाइट देना स्टार्ट करिए। दूध से बनी हुई सारी चीज़ें ले सकते हैं। डेली दूध पिएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रोटीन आपके सेल को हेल्दी बनाए रखता है। दूसरी बात, अपनी थाली में सारी ही चीज़ें जो बहुत ही अच्छे से ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, दालें होती हैं, मिलेट्स होते हैं, अनाज, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उससे बच के रहिए खाने पीने की। और साथ ही साथ ना स्मोकिंग करना है ना ही ड्रिंकिंग करना है। ये दोनों ही चीज़ें मेल्स फर्टिलिटी को बहुत प्रभावित करती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस फ्री रहना है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप ऑफिस वर्क करते हैं तो बहुत टाइट अंडरवेयर्स इस्तेमाल करने से बचिए, क्योंकि ये आपके मेल्स का अगर नीचे का अंग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, अगर वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं और बैठकर काम करते हैं, ऑफिस में जनरली 8 से 9 घंटे की ड्यूटी होती है, तो इस दौरान बैठे रहेंगे, टाइट कपड़े होंगे तो फिर हवा नहीं जाएगी और अगर हवा नहीं जाएगी तो काफ़ी गर्मी सी वहाँ बनी रहेगी और बहुत हीटेड टेम्परेचर जो होता है वो आपके स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब करता है। और ये सारी चीज़ें रिसर्च बेस्ड है फ्रेंड्स। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हैं तो पूछ भी सकते हैं। आइडियली हो फ्रेंड्स कि ये सारी टिप्स आपके लिए काफ़ी हेल्प करें। इसी महीने से आप ट्राई करिए। इन टिप्स के सहारे आपको बेहद बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और कंसीव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे मेल और मैसेज कर सकते हैं और चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक भी करें और इसे सब्सक्राइब कर ले चैनल को फटाफट से अगले नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। और हो सके तो जितने भी इनफर्टिलिटी कपल्स आपके आसपास हैं उन्हें भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो अपना पूरा ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।